जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? तो कांग्रेस पार्टी संसद में हुए जाति विवाद को लेकर जो प्रिविलेज मोशन लाना चाहती है वो होता क्या है। संसद में पिछले कुछ दिनों से अनुराग ठाकुर का वो बयान काफी ज्यादा चर्चा में है जो आपने शुरुआत में सुना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बयानबाजी तो अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी के बीच में हुई, तो इसमें प्रधानमंत्री का नाम कहां से आया। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को सोशल मीडिया एक्स पर अनुराग ठाकुर की तारीफ करते हुए उनका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी मच गया। और फिर 31 जुलाई को कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी संसद में इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सके, इसको लेकर उन्होंने एक नोटिस भी सबमिट किया। संसद में किसी मुद्दे पर बहस होती है तो हम देखते हैं कि कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी सांसद की आलोचना में कई बार लिमिट क्रॉस कर देते हैं। हालांकि संसद में सांसदों के बोलने पर कोई रोक नहीं है और ये भी उनका एक प्रिविलेज ही है। यहाँ तक कि संसद में बोले गए भाषण को लेकर कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती है। पार्लियामेंट के मेंबर्स को कई प्रिविलेजेस मिलते हैं जिससे वो सही ढंग से काम कर सके। लोकसभा के रूल बुक के चैप्टर 20 के रूल नंबर 222 और राज्यसभा के रूल बुक के चैप्टर 16 के रूल नंबर 187 में पार्लियामेंट में मिलने वाले प्रिविलेजेस की बात कही गई है। लेकिन अगर जब कोई सांसद अपने इन प्रिविलेजेस को ब्रीच करे तब उनके अगेंस्ट में एक मोशन लाया जा सकता है जिसे प्रिविलेज मोशन कहते हैं। और ये प्रिविलेज मोशन संसद के सदस्यों द्वारा ही लाया जाता है। फिर उसके बाद इस मोशन को एडमिट करना है या नहीं, मतलब इसकी जांच आगे करानी है या नहीं, ये राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के पास ही अधिकार होता है। तो मान लीजिए अगर कोई एक सांसद है वो किसी दूसरे सांसद के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आना चाहते हैं तो स्पीकर या चेयरमैन ये देखेंगे कि ये जो कंप्लेन है इसका कॉन्टेक्स्ट सही है या नहीं। अगर उन्हें ये सही लगेगा तो वो इस मोशन को आगे प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर देंगे, जिसके बाद मामले की पूरी जांच होती है। समय समय पर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर इस तरह की कमेटी का गठन करते हैं और उनके मेंबर्स को चुनने का अधिकार भी इन्हें ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिविलेज मोशन को कभी भी लाया जा सकता है, उसके लिए भी कई कंडीशंस होते हैं, जिसमें पहला कंडीशन तो ये है कि जो मामला है वो हाल ही का मामला होना चाहिए। इसके अलावा इसमें काउंसिल का इंटरवेंशन भी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नियम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और पहले ऐसा हुआ भी है। लेकिन उस मोशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं ये चेयरमैन या स्पीकर डिसाइड करते हैं। मई 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ और मार्च 2011 में मनमोहन सिंह के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया गया था, लेकिन दोनों ही मामलों में स्पीकर ने प्रिविलेज मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये तो बात हो गई कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर ये प्रिविलेज मोशन में जो आरोप लगे हुए हैं और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आरोप साबित हो जाते हैं तब उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। तो प्रिविलेज कमेटी जब इन्वेस्टिगेट करती है तब उस मामले से संबंधित जो लोग या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एग्जामिन वो लोग करते हैं। फिर ये रिपोर्ट काउंसिल को सबमिट करते हैं। अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए उन्होंने कोई भी टाइम निर्धारित नहीं किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अगर रिपोर्ट 15 दिन में सबमिट करनी है, 20 दिन में, ऐसा नहीं निर्धारित किया गया है, तो जिस दिन से ये कमेटी बनाई जाती है उस दिन से लेकर 1 महीने के भीतर ही जो कमेटी है उसे रिपोर्ट सौंपनी होती है। उसके बाद काउंसिल ये डिसाइड करते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है। इसमें सांसद को सस्पेंड और कई बार तो एक्सपेल भी किया गया है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि क्या इतिहास में ऐसा कोई प्रिविलेज मोशन रहा है जो काफ़ी चर्चा में रहा हो। तो लोकसभा और राज्यसभा में ज़्यादातर प्रिविलेज मोशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसमें एक केस है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और वो केस है 1978 का, जब प्रिविलेज मोशन की वजह से इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया था। ये मोशन उस समय के होम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह लेकर आए थे। संसद में ऐसा ही एक और केस 1976 में हुआ था जब सुब्रमण्यम स्वामी को एक्सपेल कर दिया गया था। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रिविलेज मोशन होता क्या है। तो अब अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और स्विच को सब्सक्राइब कीजिएगा।